अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला ज़ैब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, मैंने पास्ट में बहुत वीलॉग्स बनाई हैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, असली रियल किस्से सुनाते हुए। आज भी एक ऐसा ही किस्सा है, लेकिन इसकी एक मोटिवेशन ही अलग है, इसमें लेसन ही अलग है, और मैं ये तहदीस नेमत के तौर पर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप सब मोटिवेट हों और मैं भी मोटिवेट हूँ। अच्छा, हुआ ये लास्ट वीक का किस्सा है कि मेरे वालिद साहब किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उनको कुछ काम था, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मैनेजर्स ने पहचान लिया कि सुभान और मुस्तफ़ा के वालिद हैं। तो उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, काम भी कर दिया, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। एंड में कहा कि हम आपको अगली बार आप घर पे बुला लीजिएगा, आपका काम कर देंगे। बड़े मोटिवेट हो गए। अच्छा, ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, लेकिन इस किस्से के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बात है। हमारे साथ नॉर्मल होता है ये कि हम कई बार एयरपोर्ट्स पे पेरेंट्स को लोग मिल जाते हैं, इवन तवाफ करते हुए मिल जाते हैं, ट्रैवल एजेंसी में मिल जाते हैं, बैंक्स में मिल जाते हैं। ये नॉर्मल है। लेकिन इस किस्से में कुछ खास बात है। तो अब वालिद साहब बड़े खुश हुए। रात को जब हम बैठे डिनर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा, ये किस्सा सुनाया, तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। और खुश होना भी चाहिए था कि अगर हमारी वजह से हमारे माँ बाप के चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे बढ़कर क्या है। तो जब मैं खुश हो रहा था तो उन्होंने कहा, मैं आपको एक बात बतलाऊं। तो मैंने कहा, बिल्कुल बोलें। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बता दूं कि मेरे अब्बू वैसे एजुकेशनिस्ट नहीं है, लेकिन उनका बहुत मुताला है, बहुत पढ़ने वाले इंसान है वो। यानी वो अभी ही 70 राइट नाउ, और वो आज से 20 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे, और तब से लेकर आज तक वो पढ़ रहे हैं। यानी हमारे इस्लामिक बुक्स, हिस्ट्री वगैरह वो पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं। तो और शायद मैं और सुभान, हम लोग जो एजुकेशनिस्ट है ना, ये विरासत में उन्हीं की तरफ से हमें मिला है, जेनेटिकली। वो इसी वजह से हम इतने पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बहरहाल, तो उन्होंने कहा, क्यों ना मैं आपको 3 चीज़ों का फ़र्क बताऊँ। मैंने कहा, फरमाइए। तो कहने लगे, एक होता है कामयाब बाप, एक होता है नाकाम बाप, और एक होता है अजीम बाप। बोला, कामयाब बाप वो बाप होता है कि जिसके बच्चे उसके बाप के नाम से पहचाने जाएं। नाकाम बाप वो बाप होता है कि ना बच्चे अपने बाप के नाम से पहचाने जाए, ना वो बाप अपने नाम से पहचाना जाए। और तीसरा अजीम बाप वो बाप होता है जो बाप अपने बच्चों के नाम से पहचाने जाए। तो मैंने कहा, वो अजीम कैसे हुआ। तो कहने लगे कि बच्चे अगर उसके हिट हो गए तो बच्चे ही तो उसकी प्रोडक्ट है, तो उसकी प्रोडक्ट चल पड़ी, इससे बढ़कर उसके लिए क्या बात होगी, सोचे जरा। अच्छा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत नेमतें दी हैं, लेकिन शायद ये सबसे बड़ी नेमत है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। एक अलग अलग फीलिंग है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ शेयर करूंगा कि शायद बाप ही दुनिया में एक वाहिद हस्ती है जो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज़्यादा काबिल बने। यानी वो जानबूझ के जान लगा देता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं। और इस पर मेरी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं रियल। टीचिंग इंडस्ट्री में मैंने ऐसे बाप और बेटे को देखा है कि बाप बहुत सुपर हिट टीचर था और वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करना चाहता था, और दोनों बाप बेटे ने एक ही ग्रुप में आधा कोर्स शेयर किया, और बाप ने जानबूझकर अपनी क्वालिटी गिराई ताकि उसका बेटा उठे। ये फकत बाप कर सकता है, वरना टीचिंग इंडस्ट्री में बहुत लैग पुलिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिमिलरली मैं और सुभान भाई, हम लोग वीलॉगर्स हैं, वीडियोस बनाते हैं। शायद हम अपने वीडियोस के व्यूज के लिए इतना कंसर्न नहीं होते, लेकिन जब भी सुभान भाई की बेटी मनाहिल वीडियो बनाती है ना, तो वो मुझे बार बार स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ये देखो इतने 1000 व्यूज तक ये पहुंच गई। यानी बच्चों की खुशी एक अलग ही खुशी है। अच्छा, इसी तरह बच्चों की तरफ से माँ बाप को जब कुछ रिसीव होता है ना, कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो एक अलग, यानी माँ बाप जितने भी अमीर हो, उनको बच्चों की तरफ से कोई छोटी सी चीज भी मिलेगी तो वो हमेशा दिखाएंगे। इसकी वजह यह है कि जिससे आपको मोहब्बत होना, उससे अगर आपको कोई छोटा सा भी गिफ्ट मिले तो वो बहुत बड़ा नजर आता है। यानी माँ बाप कहते हैं कि हम बच्चों के साथ उम्रे पे जा रहे हैं, हम बच्चों ने हमें ये गाड़ी लेके दी है, या बच्चों ने हमें ये फलां गिफ्ट दिया है, तो ये एक अलग फीलिंग होती है। अच्छा, यहाँ ये भी याद रहे कि जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो माँ बाप बैक ऑफ द एंड माइंड में बड़ा उनको सुकून मिलता है कि यार वो किसी को भी कोई भी कमिटमेंट कर दें कि हाँ यार ये मेरे बच्चे देख लेंगे। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, सिर्फ अगर वो बच्चे एवरेज हों, अच्छे हों, जो उनकी तरबियत की हो, तो भी माँ बाप के लिए बड़ा रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, फाइनली मैं हम सब के लिए जो अब रियल मैसेज मैं देने जाऊंगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, यार हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, हम ढीले पड़े हुए हैं, पढ़ाई का दिल नहीं चाहता। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, यार अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, अपने पेरेंट्स के लिए जियो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, खुदा के लिए अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो। और यकीन करें, इतनी बड़े बड़े स्टूडेंट्स हो गए, मैं देखता हूँ दाढ़ी मूछें निकल आए, अभी तक पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं। इस वक्त इस पेंडेमिक में आप लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, साथ साथ कोई साइड जॉब करो, ट्यूशंस पढ़ाओ, ये सब करो। मैं अपना और सुभान भाई का सुनाऊं, यकीन करें 18 साल की एज के बाद हमने कभी अपने पेरेंट्स से एजुकेशन का एक पाई नहीं ली, कभी कपड़ों के पैसे नहीं लिए, कभी हमने एंटरटेनमेंट के पैसे नहीं लिए, बल्कि 20 साल की एज के बाद हम लोग खुद दोनों भाई घर का खर्चा चलाते थे। तो भाई आप लोग के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो। और अगर पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं अब आखिरी चीज बोलता हूं, लीस्ट बिल्कुल गिरी हुई हद, कि एटलीस्ट वो जो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी उस चीज़ की तो लाज रख लो कि जो वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करो यार, इतनी मोटिवेशन तो लाओ। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।